इकबाल है. My name is Dr. Dawood Iqbal. I am a social, human, child and student right activist. Hazrat Tipu Sultan United Front General Secretary. आए वतन कसम है शहीद टिप्पू की, आए वतन कसम है शहीद टिप्पू की, आजमा ले हम भी बांधे खड़े हैं कफन, हजरत टिप्पू शहीद के जैसे इंतजार में, शहादत के इंतजार में. ಈ ಟಿಪ್ಪು ಹುಟ್ಟದ ಭೂಮಿ ತಲೆ ಎಚ್ ನಡಿರಿ, ಸಮಯ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ನಗತ ನಗತ ಕೊಡ್ರಿ. हम हम करबला वाले, हुसैनी करबला वाले, जब से हम खिदमत के अंदर जैसा हजरत हुसैन के करबला वाले हैं वैसे ही याद करते हैं. हजरत टिप्पू भी एक शहीद थे और करबला के इमाम हसैन भी एक शहीद थे. हम सब हजरत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के फॉलोअर्स में से हैं. तो मैं दिली मुबारक देता हूं हमारे नए यहाँ के वक्फ बोर्ड चेयरमैन के लिए. हमें बहुत भरोसा है कि वो आए हैं, कुछ अच्छे काम करेंगे, बेहतरीन करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत गुलबर्गा हजरत ख्वाजा बंदे नवाज से बहुत प्यार है, तो बहुत चाहत है. तो मैं एक आशिक है ख्वाजा बंदे नवाज का हूँ, तो वहाँ के हमारे सज्जाद नशीन हैं. मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे हजरत टिप्पू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट के तरफ से, हमारे कांग्रेस के जो भी यहाँ साथी आए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सबके तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ. और हमारी बहुत बड़ी ग्रुप एक तंजीम अल मुकीद ब्लड डोनर ग्रुप करके बहुत खून का अतिया बेंगलुरु में एक हिडन वर्क करते आ रहे हैं. बहुत सारे खून का अतिया हम देते हैं बहुत सालों से. कभी भी किसी को जरूरत खून की अतिया पड़ती है तो हम कभी भी नौजवान तैयार होते हैं. मेरी यही गुजारिश है कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से कैच दम यंग बोल के, क्योंकि हम जब ख़त्म हो जाएंगे नौजवानों में वो जज्बा लाना चाहिए कि इनकलाबी हमारे में नहीं है. मैं एजुकेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, एजुकेशन के बारे में कहता हूँ, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे कहते हैं कि एजुकेशन इज मुस्लिम्स वी डोंट हैव एजुकेशन, बट आई डेफिनेटली से वी आर द टॉप मोस्ट लीडिंग इन एजुकेशन में, क्योंकि हर घर के अंदर एक बच्चा एक ग्रेजुएट है तो पढ़ा रहे हैं. माँ बाप से मेरी यही गुजारिश है कि वहाँ से एक डिसिप्लिन स्टार्ट होती है, उसके बाद स्कूल कॉलेजों से आती है. मेरी यही गुजारिश है कि कैच दम यंग करके मेरा मोटिवेशन प्रोग्राम्स बहुत रहते हैं. मेरा यही बार बार यही कहता हूँ कि यंगस्टर्स के अगर हम सही नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी बहुत पछताएगी. इनकलाबी भी लाना चाहिए, डरपोक नहीं है. अंडर द लॉ, अंडर द लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाबा साहब जो संविधान लिखे हैं बाबा साहब अंबेडकर जी, उसके अंदर हम दायरे के अंदर काम करना, फालतू चीजों के अंदर नहीं जाकर कुछ भी हम लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में अपने नहीं लेना चाहिए. जो भी हक हमारे हैं इन डेमोक्रेटिक वे वी हैव गॉट अ राइट टू आस्क फॉर इन अ डेमोक्रेटिक वे. तो मुबारकबाद हमारे चेयरमैन साहब को यहाँ से यह करते हैं. मैं आता रहूँगा, फिर मिलते रहेंगे. एनी काइंड ऑफ सजेशंस कोई भी अगर दे रहे हैं तो सही आके देना. और हमारे में एक बात क्या है, मैंने देखा है कि अपना ही घर का चिराग अपने घर को जला देता है. वो हमारे आदमियों के अंदर वो ख़त्म करना चाहिए. अगर कुछ भी अंदरूनी बात है, कुछ ये है, तो हम आपस में बैठ के सुलझा लेना चाहिए, इसको उलझाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम तमाशा दूसरे कौमों के अंदर हम तमाशा नहीं बनना चाहिए. तो मेरी एक छोटी सी एक गुजारिश है, जो भी यहाँ स्टूडेंट्स ये आए हुए हैं, इंशाअल्लाह जो कुछ भी हम कहेंगे सही, आपका साथ हमारा ताउन कभी भी हजरत टिप्पू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट का कभी भी रहेगा. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं मोहम्मद खलील. मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है. बहुत मुबारक हो हमारे चेयरमैन साहब को, अली बाबा साहब को, जो यंगस्टर हैं, जो वफ़ चेयरमैन होकर इलेक्टेड होके हैं, आके हैं. सब हमारी टीम, हमारे इकबाल साहब, शकील उस्मानी साहब, अशफाक साहब, जुबैर साहब, सुहेल साहब, हमारे एजाज साहब, हमारे मौलाना, इनके तरफ से हम तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करते हैं, कंग्रेचुलेशन देते हैं. हमारे इम्तियाज़ साहब, मुस्लिम जमातुल उलमा के सब साथी आकर इनको मुबारकबाद देते हैं. इंशाअल्लाह अब नेक्स्ट हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कुछ वक्त का काम अच्छा होगा, डेवलप होगा, और नौजवानों के साथ लेकर काम करेंगे इंशाअल्लाह. और मुबारकबाद हम मल्लिकार्जुना खारगे साहब को भी देते हैं कि जो बहुत सारा हेल्प करके यहाँ तक लेकर आए. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. मैं शकील उस्मानी हूँ.
एक्स वाइस चेयरमैन बेंगलुरु नॉर्थ को वक्फ बोर्ड में। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं हमारे नए चेयरमैन साहब को। चेयरमैन साहब से बहुत उम्मीदें हैं और मैं चेयरमैन साहब से एक रिक्वेस्ट है कि एक लेडीज़ का यूनिट है जो मेडिकल रिलीफ का है, जो रीएम्बर्समेंट होता है बिल का, उसे ज़रा फिर से एक्टिव करने के लिए मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूं और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद के चेयरमैन बने और बहुत सारा काम है उनके लिए करने के लिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुहेल अहमद, बेंगलुरु सेंट्रल वाइस चेयरमैन। मैं अपने दिल से उनका मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इम्तियाज़ अहमद चिश्ती, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा बेंगलुरु सेंट्रल। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें जो है कर्नाटका के चेयरमैन वक्फ बोर्ड के अली बाबा साहब जो सज्जादा नशीन है गुलबर्गा बंदा नवाज शरीफ के, अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मुलाकात के लिए आए और हमें बड़ी खुशी का इजहार करते हैं कि इनको ये ओहदे पर फायज़ किया गया है। और हमें उम्मीद है चूँकि वक्फ बोर्ड जो है एक बहुत बड़ा कर्नाटक की गवर्नमेंट के अंदर बहुत बड़ा इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो है वक्फ की जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जो हजरात इस के चेयरमैन बने हैं उनसे जो काम नहीं हुआ है, आपसे इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मुसलमानों की जितने वक्फ प्रॉपर्टी हैं उस पर जो है मुसलमानों के आइंदा आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ जो है ऐसे काम करें जिससे मुसलमानों के मुस्तकबिल में जो है मुसलमानों के लिए आसानियाँ हो और जो है इनके लिए बेहतरी का एक ज़रिया बने। तो हमें जो है हमारी तरफ से और हमारी तमाम जमातों की तरफ से, हमारे साथियों की तरफ से मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ और हमें बिल्कुल उम्मीद है आप इंशाल्लाह एक बेहतरीन काम कर इंशाल्लाह एक मिसाली की खिदमत अंजाम देंगे। तो इसके साथ मैं फिर एक बार मुबारकबाद देकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ।